सुन मंजली दी मिठड़ी तान मिल रांझण वे दुनिया ये महफिल। जी मैं हूं ताहिर सरोवर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज। आज 19 जून है और हीर रांझा पाकिस्तान की बहुत बड़ी फिल्म, अब तो उसे एक अरसा से क्लासिक का दर्जा हासिल है। 19 जून 1970 को वो रिलीज़ हुई थी और अब इस जून में उसे नुमाइश हुए 51 साल यानी 51 ईयर्स, आधी सदी, गोल्डन जुबली से ज़्यादा अरसा हो गया है। इस फिल्म के हवाले से मैं आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो रेयर नहीं है। सबसे पहले ये कि 1959 यानी 1969 में जब इस फिल्म को बनाने का ख्याल आया तो सबसे पहले तो वो दिमाग, वो जहन था अदाकार एजाज दुरानी का, जो बहुत अच्छे फिल्म साज भी थे। तो उनके जहन में ये जब हीर रांझा का आइडिया आया तो वो मसूद परवेज़ साहब के पास गए। मसूद परवेज़ साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े डायरेक्टर हुए हैं, जिनके क्रेडिट पर उस वक्त इंतज़ार फिल्म थी, कोयल फिल्म थी, मिर्ज़ा जट थी और निक्के हुंदियां दा प्यार। ये मिर्ज़ा जट और निक्के हुंदियां दा प्यार ये दोनों मसूद परवेज़ ने अदाकार एजाज के साथ जो है वो ये छक्का मारा था, ये फिल्मी छक्का। तो एजाज साहब के जहन में हीर रांझा का प्रोजेक्ट एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट था, जिससे उनके जहन में था कि ये एक और छक्का लग सकता है। तो खैर मसूद परवेज़ साहब से जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को डिस्कस किया तो फिर राहें खुली और फिर टीम तय की गई कि इसमें प्रोटैगनिस्ट हो एजाज साहब खुद थे उस फिल्म के। एजाज साहब उस फिल्म में रांझा के कैरेक्टर के लिए 100% जो है वो मेरिट पे थे, क्योंकि इससे पहले एक और एपिक स्टोरी मिर्ज़ा जट में ये एक्सपीरियंस कामयाब हो चुका था। यानी एजाज, मसूद परवेज़ और फरदौस का जो ट्राइका था उस वो कामयाब हो चुका था। तो जब ये तय कर लिया गया कि इसके प्रोटैगनिस्ट यानी हीर रांझा, हीर बनेंगी फरदौस और रांझा होंगे एजाज दुरानी, तो बाकी टीम का फैसला किया गया। उसमें सिनेमेटोग्राफर थे मसूद रहमान साहब, जिन्होंने बहुत ही आला काम किया। और उससे पहले तय किया गया कि इस फिल्म को लिखेंगे वही राइटर यानी अहमद राही, जिन्होंने मिर्ज़ा जट भी लिखी थी। और अहमद राही आप सब उनके नाम से वाकिफ़ हैं कि बहुत बड़े और बहुत ही उम्दा पंजाबी के शायर, और उन्होंने जो फिल्म के मुकालमे लिखे, ख़ास तौर पे ऐसी फिल्में, ऐसे प्रोजेक्ट जो एपिक और रोमांटिक और लोक दास्तानों पर मबनी फिल्म थी, जैसे मिर्ज़ा जट और फिर ये फिल्म हीर रांझा हो गई। तो उसके गीत भी अहमद राही ने बहुत ही उम्दा लिखे और कहानी, स्क्रीन प्ले, कहानी तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये एपिक स्टोरीज थी, तो उस कहानी में ही किरदारों को उन्होंने बढ़ाया था। हीर रांझा के बजट के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये 1969 का ये जो दौर था, इस दौर में ब्लैक एंड वाइट फिल्में ज़्यादातर बन रही थी और कुछ कलर की तरफ हमारी फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जा रही थी। तो उस ज़माने में 13-14 लाख में एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म जो है वो बड़ी उम्दा तरीके से और खुले हाथ से बन जाती थी। और अगर फिल्म कलर होती थी तो उसको आप 12 लाख को आप यूँ कीजिए कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, डबल यानी 24 लाख हो जाते थे। लेकिन हीर रांझा अपने वक्त की हैवी बजट फिल्म थी और सारे ही सुपरस्टार इसमें कास्ट किए गए थे, चाहे वो अजमल ख़ान हों, चाहे सलमा मुमताज़ हों, चाहे मुनव्वर ज़रीफ़ हों, चाहे रंगीला हों। तो ये सब अच्छी खासी फ़ीस लेने वाले आर्टिस्ट थे। इसी तरह अहमद राही बेहतरीन शायर थे, इसी तरह मसूद रहमान, और इसी तरह कोरियोग्राफर हमीद चौधरी थे, मुस्तनद कोरियोग्राफर फिल्म के लिए समझे जाते थे। तो हीर रांझा का जो बजट है वो उस ज़माने में हैवी बजट फिल्म थी और इस पे लगभग 30 लाख रुपए जो है वो सर्फ किए गए थे। फिल्म हीर रांझा के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प बात कि हमने जो अपने बचपन में मैगज़ीन में और मीडिया में पढ़ी
कि ये रियल लोकेशंस पे शूटिंग हुई है। यानी रांझा का जो गांव है तख्त हज़ारा डिस्ट्रिक्ट सरगोदा, और हीर का जो गांव झंग सयाल वो झंग में था। तो हमने बचपन में ये पढ़ा था और सुना था कि ये रियल उन्हीं गांव और उन्हीं पिंडों में शूटिंग की गई है जो रांझा और हीर के थे। लेकिन फिल्म के एसोसिएट डायरेक्टर इम्तियाज़ कैसर साहब, उन्होंने हमें बताया कि ये फिल्म जो है ये हीर का भी गांव और रांझा का भी गांव, और इनकी हवेलियां जो हैं वो हमारे जो मुल्तान रोड पे स्टूडियोज़ वाक़या है, एवरन्यू स्टूडियो, और फिर बंद रोड पे उन दिनों एक स्टूडियो मारूफ स्टूडियो था, एएम स्टूडियो, वहीं ये हवेलियां यानी हीर का घर की वाली हवेली, रांझा के घर वाली हवेली, और सैदा खेड़ा जिसमें मुनव्वर ज़रीफ़ और ज़ुमुर्द का वो जो घर दिखाया गया है, और हीर ब्याह के वहाँ जाती हैं, यानी सैदा खेड़ा और सैती की जो हवेली है वो भी एएम स्टूडियोज़ में सजाई गई थी। और इम्तियाज़ कैसर साहब ने हीर रांझा के हवाले से एक बड़ी ही दिलचस्प बात बताई कि एक जो सीक्वेंस है जिसमें कैदो हीर को अपनी भतीजी हीर को जहर पिला के तो वो जंगल में फ़रार होता है, और जब रांझा को ये नहस खबर मिलती है कि कैदो ने हीर को जहर पिला दिया है और वो मर गई है, और रांझा उस जंगल में उसके पीछे जाता है कैदो के, और ये सेट गया था शाहनूर स्टूडियो में। और इम्तियाज़ कैसर साहब एसोसिएट डायरेक्टर बताते हैं कि ये सेट इस कदर वो रियल फील देता था और बाकायदा खौफ आता था किसी अकेले आर्टिस्ट को अंदर जाते हुए, और किसी हुनरमंद को अकेले जाते हुए। ये सेट शाहनूर में जो लगाया गया था, खौफ आता था। तो ये आखिरी सीक्वेंस जो है जहाँ कैदो को रांझा मारता है, ये हीर और रांझा की रूहें दोनों आलम रवाह में प्रवास कर जाती हैं। ये सेट जो है शाहनूर स्टूडियो में लगाया गया था।